नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी मेहरी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। भगवान भला करे लल्लू जी की माँ का, जिनके बल पर हर प्रकार का आराम है। अन्यथा डाक खाने की नौकरी, जहां 7-8 घंटे की हाजिरी और कभी दफ्तर को देर ना हो, यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। घर बार का सारा काम सदा स्वयं ही समय पर हो जाता है। हमारी गाड़ी कभी लेट होती ही नहीं। घर की सभी चूल्हें घड़ी के पुर्जों की भांति सदा अपनी अपनी जगह पर ठीक रहती हैं। यह सब लल्लू जी की माँ का जादू है। यदि मुझे किसी छुट्टी के दिन दफ्तर जाना पड़ जाए तो रो पड़ूं, लेकिन वे बेचारी हैं कि उनको ना इतवार से मतलब है, ना ही बड़े दिन से। काम है कि प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मेरा घमंड वेतन के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन वे उफ तक नहीं करती। घर में प्रभु की कृपा से 4 बच्चे हैं। उनके ही काम से एक औरत को अवकाश मिलना कठिन है। फिर पता नहीं वे अन्य कामों के लिए किस प्रकार समय निकाल लेती हैं। मेरे व्यक्तिगत सुख के सभी काम वे स्वयं ही करती हैं। जाड़े में सुबह सुबह गर्म पानी मौजूद, हजामत का सामान अपनी जगह तैयार, पूजा के बर्तन साफ, पॉलिश किए हुए जूते, अर्थात कहीं से उंगली रखने का कोई अवसर न मिलता। इस पर मजा यह कि इन बातों में कुछ खर्च नहीं होता। एक जमाना था कि मुझे 20 रुपए मासिक मिलते थे। उस समय देसी जूते और साधारण से 4 खाने के कोट पर गुजर होती थी। अब परमात्मा की कृपा से 100 रुपए मासिक मिलते हैं, तो पॉलिशदार जूता और रेशमी कोट से कम नहीं चाहिए। वे बेचारी हैं कि जिस प्रकार पहले रहती थी उसी प्रकार आज भी गुजर करती हैं। केवल दूसरे साल एक गहना और कार्तिकी के दिन त्रिवेणी स्नान, बस इसी में प्रसन्न हैं। इधर हम लोग हैं कि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होती है, लेकिन धन्यवाद के स्थान पर सदा उलाहना उपालंब ही मुंह पर रहता है। और हर समय पोस्टल एसोसिएशन की पुकार कि वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी और दफ्तर के कार्य का समय कम रखा जाए, और कोई भी अधिकारी आंख उठाकर ना देख सके। मैं जो दाल चावल खाता हूं वही वे भी खाती हैं। ईश्वर की देन है कि उन्हें संतोष रहता है और मुझे असंतोष और अधीरता। मैं पूरा का पूरा वेतन लल्लू जी की माँ के हाथ में ही दे देता हूँ, और मुझे वह सुख सुविधा मिलती है जो 300 रुपए के अफसर को भी नसीब न हो। अतिथि भी प्रसन्न रहते हैं और सभी संबंधी भी संतुष्ट हैं। सच पूछिए तो जितना काम वे करती हैं वह 100 रुपए से अधिक का होता है। साहब लोग अपने बच्चों के लिए 15-20 रुपए मासिक पर आया रखते हैं, लेकिन उनको वह आराम और प्यार नसीब नहीं होता जो मेरे बच्चों को है। यदि मैं एक बावर्ची रखूं तो कम से कम 10 रुपए मासिक और भोजन देने पर भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। इस पर मजा यह है कि सदा खर्च में किफायत दृष्टि में रहती है। यदि मैं 15 रुपए मासिक पर अपने लिए एक बैरा रखूं तो भी वह इतनी देखभाल और रख रखाव नहीं कर सकेगा। फिर बच्चों के कपड़ों की सिलाई ही 10-15 रुपए मासिक की हो जाती है। झाड़ू बर्तन की नौकरानी ही 10-5 रुपए मासिक ले जाती। अर्थात चाहे जो हिसाब लगाइए, यदि मेरा लगभग समस्त वेतन भी नौकरों को भेंट कर दिया जाए तो भी इतना आराम नसीब नहीं हो सकता जितना कि इस भगवान के रहने से उपलब्ध है। इसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव समझिए या अखबार पढ़ने अथवा बड़े बड़े नेताओं के भाषणों का परिणाम। प्राय मेरे मन में आता है कि अपने जीवन साथी से इतनी मेहनत कराना भारी अत्याचार है, और वास्तव में एक औरत का इस सीमा तक काम करना अन्याय है। लेकिन वह बेचारी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। संभवतः उनके मन में कभी विचार ही नहीं आता है। मेरे मन में कभी कभी उफान सा उठता है कि एक मेहरी या नौकरानी रख दूं तो शायद उन्हें कुछ आराम मिले। वास्तव में बहुत स्वार्थीपन की बात है कि मैं तो बाबू बना हुआ हर काम का आराम उठाऊं और घर की देवी नौकरानी की भांति दिन भर काम ही करती रहे। लेकिन जब कभी देवी जी से इसकी चर्चा होती है तो वे सदा हंसकर टाल देती हैं। क्यों बेकार में खर्च बढ़ाओगे? मैं कुछ पढ़ी लिखी तो हूं नहीं जो दिन भर पलंग पर लेटी रहूं या सुबह शाम पार्क की सैर को जाऊं। जिस तरह काम चलता है चलने दो।
यदि मैं दबाव देता हूं तो वे कहने लगती हैं, मैं तो मना नहीं करती, मेहरी रख लो। मेरे समय से पहले तो सदा एक नौकरानी घर में रही। मुझे वही समय याद आता है। बुढ़िया और नौली के बाद घर में कोई नौकरानी नहीं रही। भगवान भला करे, उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन मरते दम तक अकेली ही सारा काम करती रही। सदा सेवा ही की, स्वयं कभी बीमारी तक में भी कोई सेवा न ली। उस पर मजा यह है कि केवल 1 रुपया वेतन और खाने पर, और वह उम्र भर का वेतन भी मरने पर घर में ही छोड़ मरी। मां से अधिक सेवा करने वाली, दुख दर्द बांटने वाली, अब ऐसे नौकर कहां मिलते हैं। क्या समय था, अत्यल्प वेतनों पर भी लोग संपन्न थे। इसके प्रतिकूल आजकल वह समय है कि आय और व्यय दोनों में वृद्धि, उस पर भी हर समय असंतोष। पहले प्रत्येक वस्तु सस्ती थी। लट्ठा और उत्तम मलमल 4 आने गज, अच्छी मिठाई 5-6 आने सेर। अब खर्च दुगना हो गया है, मगर वह बात ढूंढे नहीं मिलती। भगवान करे वह समय एक बार तो पुनः आ जाए, चाहे थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन एक बार तो टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिक जाए। अब मैंने किसी आवश्यकता के कारण नहीं और न किसी के कहने पर, बल्कि अपनी इच्छा से, फैशन की दृष्टि से एक मेहरी रखने का संकल्प कर लिया। लेकिन यह संकल्प रास नहीं आया। हर बार नई मुसीबतों से 2-4 होना पड़ा, और आराम तो एक और, चिंता ही चिंता रही। प्रतिदिन बर्तनों और कपड़ों का गुम होना आरंभ हुआ। खर्चे अत्यधिक बढ़ गए। यदि पहले 10-15 रुपए के घी में काम चल जाता था, तो अब 25 रुपए का लगने लगा। नौकरानी है कि हर समय अपने पिछले स्वामी की बड़ाई का गीत गाती रहती है। वहां यह होता था, वह होता था। इस प्रकार घी पतनालों में बहाया जाता था, दूध से बर्तन धुलते थे, यह मिलता था, वह मिलता था। अर्थात आराम कम और खर्च अधिक हो गया। हर समय की बकझक ऊपर से। पहली नौकरानी जो मिली, उसकी अवस्था 20-22 वर्ष की रही होगी। आप उसे रूपसी नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिष्ट अवश्य थी, और उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक भी थी। यद्यपि कोई विशेष बात नहीं हुई, लेकिन देवी जी को शिकायत ही रही। वे कहती कि अब मैं दफ्तर देर से जाता हूं और शीघ्र लौट आता हूं, लेकिन मैं पूरे समय तक दफ्तर में ही रहता। डाकखाने की नौकरी में देरी और जल्दी कैसी। दूसरी शिकायत यह हुई कि मैं जमुना की ओर बहुत देखता हूं, हर समय उसी से बातें करता रहता हूं, लेकिन मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगी। लेकिन जब शिकायत बढ़ते बढ़ते कष्ट और शोक तक जा पहुंची, तो मैंने अंततः उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके पश्चात मैंने ढूंढकर एक बुढ़िया रखी, ताकि घर में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न ही न हो और आवश्यकता भी पूरी हो जाए। लेकिन यह प्रयोग भी असफल रहा। बुढ़िया से ना तो पानी से भरा कोई बर्तन ही उठता है, ना पलंग ही उठा सकती है। वह तो हड्डियों और खाल का एक थैला भर थी, और सच पूछिए तो उसे स्वयं ही एक सेवक की आवश्यकता थी। बहरहाल लल्लू जी की मां को उससे कोई आराम नहीं मिला। उन्हें पहले जितना काम करना पड़ता था, अब भी उतना ही करना पड़ता था, लेकिन बीच में मैं बेवकूफ बना। संक्षेप में यह कि अंततः उसे भी नौकरी से निकाल दिया, और अब एक मध्यम आयु वाली की खोज आरंभ हुई। सर्विस सीकिंग एजेंसी के माध्यम से एक 40 वर्षीय नौकरानी की खोज हुई। उससे पहले अनेक सेविकाएं आईं और चली गईं। कोई काम का विवरण पूछती और काम बताया जाता, तो यह कहती हुई उल्टे पांवों चली जाती कि काम तो 2 नौकरों का है और वेतन एक का भी नहीं। इस पर जब दूसरी मेहरी आई, तो मैंने कहा कि काम तो कुछ नहीं है, केवल पलंग बिछाकर पड़े रहना होगा। वह भी चली गई। विचित्र दशा है। यदि काम लेता हूं तो नौकर नहीं रहता, यदि कहता हूं तो कोई काम नहीं, तो भी कोई परिणाम नहीं निकलता। खैर, हफ्ते पखवाड़े की खोज के पश्चात एक और मिली कि जिस पर न किसी प्रकार के संदेह हो सकते थे और जो कामचोर भी नहीं थी। हर प्रकार से अपनी बुद्धि से भली प्रकार सोच विचार कर उसे नौकर रखा। थोड़े समय में पता चला कि यह औरत जब चाहती अच्छा काम करती और जब ना चाहती तो कुछ ना करती। ऊपर से यह कि जब जी में आया धृष्टता का व्यवहार करती। एक दिन की घटना सुनिए।
देवी जी ने थाली में मिट्टी और मिट्टी में पंजे का निशान देखा तो उससे पूछा, चंपा, यह थाली तो बहुत मैली है। चंपा बोली, ये तो साफ पंजे और उंगलियों के निशान हैं। मैं ही क्या, सभी देख सकते हैं, मगर ये मेरी नहीं है। हुमा की होंगी, लड़के तो इस घर में मिट्टी से खेला ही करते हैं। देवी जी बोली, अरे चंपा, क्यों इतना झूठ बोलती है? लड़की के इतनी बड़ी उंगलियां कहाँ? बेकार बातें बनाती है और बच्चों को बदनाम करती है। चंपा बोली, मैं तो बात बनाती हूं, मगर झूठ तो तुम ही बोला करती हो। देवी जी बोली, जबान संभाल कर बात कर, यह महीना पूरा हो ले तो हम तुझे बर्खास्त कर देंगे। चंपा बोली, तुम क्या बर्खास्त करोगी? मैं खुद ही थोड़े दिनों में नौकरी छोड़ने वाली हूं। केवल अपना सुविधा देख रही थी। मेरा आदमी हैरान है कि मैं इतने दिनों यहां कैसे रही। वे तो शुरू से ही इस घर के खिलाफ थे। यहां किसी नौकर का गुजारा हो ही नहीं सकता। सब चीजों पर ताले और मोहरें लगी हैं। सूखी तनख्वाह ही तनख्वाह है। यह बात तो साफ है कि यहां कभी कोई नौकर नहीं रहा है। जब मैं शाम को दफ्तर से आया तो मुझे यह बात पता चली। मैंने यह कहकर टाल दिया कि तुमको नौकर नहीं रखना है तो निकाल दो। जो मैंने लल्लू जी की मां के साथ किया, उस अन्याय पर मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। खैर, उस समय तो यह बात आई गई हो गई और मैंने चंपा को समझा दिया और फिर कुछ दिनों तक काम चलता रहा। एक दिन की बात सुनिए। देवी जी ने 10 बार चंपा चंपा पुकारा। वह नीचे थी लेकिन बोली नहीं। चंपा सुनती है लेकिन बोलती नहीं। तब देवी जी नीचे आई और उससे कहा, तुझे 50 आवाजें दी, तूने जवाब ना दिया। चंपा बोली, अरे बीबी, रहने दो, क्यों झूठ बोलती हो? तुमने 10 बार ही तो पुकारा और 50 बार कहती हो। तुमने ही तो कहा था कि महीना बंद हो जाए तो हम निकाल देंगे, और आज 1 तारीख है। अब मैं क्यों बोलूं? देवी जी गुस्से से आग बबूला होकर चली आईं। चंपा उत्तर देने में बिजली। बेचारी पर्दे में रहने वाली देवी जी चुप होकर मेरे कारण गुस्सा पी जाती और मुझसे कुछ ना कहती। मेरा कमरा भली प्रकार साफ ना होता, और यदि वे कुछ कहती तो वह कहती कि कौन बड़ा साफ कमरा है। एक दिन चंपा ने चीनी मिट्टी के गुलदान तोड़ डाले। देवी जी ने पूछा तो कहा, लड़कों ने तोड़े हैं। देवी जी बोली, लड़के इनको कभी नहीं छूते। चंपा बोली, तो साहब मैंने ही तोड़े। मुझे कब कहा था कि गुलदान ना तोड़े? शीशे के बर्तनों को कहा था, सो आज तक एक भी नहीं टूटा है। जो काम करेगा उससे टूट फूट भी होगी। गुलदान पुराने तो थे। आपको नौकर नहीं रखना है। बेकार झूठे आरोप लगाते हैं। जब शाम को मैं पहुंचा तो कहा, हाँ सरकार, खता हो गई। साफ करने पर एक दूसरे पर गिर गए और टूट गए। मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूँ। क्या करूं, दिन भर दफ्तर की हाय हाय, शाम से घर की परेशानियां। एक दिन मैंने कहा कि चंपा, मेरे जूते में एक कील निकल आई है, उसको किसी चीज से ठोक दो। वह चुप रही। शायद मन में यह सोचती रही होगी कि जिस समय नौकर रखा था उस समय यह नहीं कहा था कि यह काम भी उसी के जिम्मे होगा। शायद इसी विचार से उसने उसमें हाथ तक नहीं लगाया। मुझे सुबह को कील वैसी ही मिली तो मैंने उससे पूछा कि तूने कल शाम को जो कील दबाई थी वह रात में फिर निकल आई? तो वह उत्तर देती है, बाबू, जूते पुराने हैं, कहां तक चलें? इनको बदल डालो और अच्छे दाम के जूते ले लो कि कुछ चलें। इस भांति जब मेरा नाक में दम हो गया तो मैंने उसे निकाल दिया और फिर कोई मेहरी न रखी। इस प्रकार खोया हुआ चैन आप ही आप मिल गया। सच है, अब नौकरों का समय नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको आनंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।